या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो अम्बे मैया की जय। वैदिक संस्कृति में देवी दुर्गा के अखंड रूप हैं। उन विभिन्न रूपों की उनकी पूजा की जाती है। उनके अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग समय पर अलग अलग इच्छाओं के साथ अर्चना की जाती है और विशेषकर उनकी उपासना नवरात्रि के समय में होती है। और ऐसी नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है और उसमें एक नवरात्रि माघ गुप्त नवरात्रि जो कि इस बार कुछ समय में आने वाली है। तो चलिए आज हम इस वीडियो पे गुप्त नवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे। वह गुप्त नवरात्रि कौन से दिन से आरंभ हो रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और आखिर माघ गुप्त नवरात्रि गुप्त क्यों कहलाती है और इसमें देवी के किन किन स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज की माघ गुप्त नवरात्रि कब है यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। श्रोतागण कृपया ध्यान से सुने। गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें 10 महाविद्याओं की उपासना होती है। समान नवरात्रि में हम 9 दुर्गा की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और वह प्रकार सात्विक पूजा होती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के साथ साधना भी तांत्रिक परंपरा का सर्वोच्च शिखर है। महाविद्या का अर्थ है महान ज्ञान। ये देवी आदि पराशक्ति की 10 रूप होती हैं। ये देवियाँ पहली हैं महाकाली यानी कि काल की देवी, जिन्हें हम काल रात्रि भी कहते हैं। ये रात्रि से भी गहरा काला होता है। वे अहंकार और अज्ञान का नाश करती हैं और उनका प्रिय भोग खीर, चावल की खिचड़ी, लाल मिठाइयाँ इत्यादि हैं। शनि दोष निवारण, काल सर्प दोष मुक्ति इत्यादि के लिए इनकी पूजा की जाती है। दूसरी महाविद्या है तारा यानी कि जो तारने वाली हैं, जिनका वर्ण नीला है, कहते हैं वो सभी संकटों से रक्षा करती हैं। उनका प्रिय भोग कमल पुष्प, नारियल, दूध, शहद इत्यादि है। उनकी पूजा करने से वाक सिद्धि, गुरु दोष निवारण और प्राप्त होती है। तीसरी महाविद्या है त्रिपुरा सुंदरी यानी कि त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है। तीनों लोकों में सबसे सुंदर और 16 वर्ष की युवती के रूप में इस दिन देवी दुर्गा को पूजा जाता है। नारियल के चावल, लड्डू, पंचामृत यह सब इन्हें भोग लगाए जाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, सौंदर्य प्राप्ति की समस्या आ रही है या बुध दोष लगा हुआ है तो इस दिन त्रिपुर सुंदरी माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी, जो समस्त ब्रह्मांड की स्वामी हैं और उनका वर्ण सुवर्ण जैसा सुनहरा है। जिनका प्रिय भोग खीर, फल, नारियल की मिठाई आदि हैं। उनकी पूजा अर्चना करने वाले लोग अपने चंद्र दोष निवारण के लिए और माता से संबंधित समस्याओं के लिए उनकी पूजा करते हैं। पांचवी महाविद्या छिन्न अवस्था में आत्म बलिदान देवी है, जो स्वयं अपने सिर को काटकर धारण किए हुए हैं। उनके प्रिय भोग हैं लाल पुष्प और सात्विक भोग। कहते हैं कि राहु का दोष निवारण करना और मोह माया से मुक्ति करनी, आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो भक्त छिन्न मस्ता देवी की पूजा करते हैं। तत्पश्चात आती है त्रिपुर भैरवी, छठी महाविद्या की तपस्या की देवी बताई जाती हैं। वो अग्नि के समान प्रज्वलित होती हैं। वे लाल वस्त्र धारण करने वाली हैं, सात्विक मिठाइयाँ खाती हैं, मंगल दोष का निवारण करती हैं। मंगल दोष ग्रहण करती हैं। मंगल दोष निवारण के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, शत्रु विनाश के लिए त्रिपुर भैरवी माता की पूजा अर्चना करते हैं। तत्पश्चात आती हैं धूमावती देवी।
विरक्त देवी हैं जो विधवा स्वरूप हैं, वो सादा भोजन स्वीकार करती हैं और सफ़ेद पुष्प लेती हैं। ऐसे कहते हैं कि पितृदोष के निवारण के लिए, दुख दरिद्र नाश करने के लिए और केतु दोष निवारण करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। तत्पश्चात 8वीं महाविद्या है बंगलामुखी। बंगलामुखी शत्रुस्तंभन की देवी है, वो पीले वर्ण की है। उन्हें पीले लड्डू, पीले पुष्प और पीली हल्दी से युक्त प्रसाद पसंद है। वह कई भक्त काले जादू से रक्षा करने वाली होती हैं। शत्रुओं का नाश करने के लिए इन देवी की पूजा की जाती है। 9वीं महाविद्या है मातंगी। वो तांत्रिक सरस्वती कहलाई जाती हैं। वो श्याम वर्ण की हैं और स्वयं वीणा धारण करती हैं। उन्हें पलाश के पुष्प, चमेली के फूल और बिल पत्र अर्पित किए जाते हैं। कुछ तांत्रिक गण वशीकरण की शक्ति में अपनी कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए उन्हें सूर्य दोष निवारण के लिए उनकी उपासना करते हैं। और 10वीं महाविद्या है कमला, यानी कि उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी कहा जाता है, जो स्वर्ण कांत की हैं और कमल पर विराजमान रहती हैं। वे कमल पुष्प, मिठाई, फल, खीर इत्यादि स्वीकार करती हैं। कई साधक धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, शुक्र दोष निवारण करने के लिए, दरिद्रता का नाश करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। यह थी गुप्त नवरात्रि के पूजे जाने वाली 10 प्रकार की महाविद्याएं, यानी कि देवी दुर्गा के 10 महाविद्याओं के अलग अलग स्वरूप। 19 जनवरी 2026 घट स्थापना का मुहूर्त 7:14 से 10:46 पर, इस प्रकार 3 घंटे और 32 मिनट का समय प्राप्त हो रहा है। वहीं अभिजित मुहूर्त में घट स्थापना का मुहूर्त दोपहर में 12:15 से लेकर 12:58 तक है। इस प्रकार 43 यानी कि 43 मिनट का समय हमें प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त घट स्थापना की 5:27 से 6:21। वही सूर्योदय का समय सुबह 7:14 से प्रातःकालीन की पूजा समय शाम 5:54 से 7:14 तक। संध्या पूजा का समय शाम 5:49 से ले 11:52 से 7:14 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:18 से लेकर 3 बजे तक। निश्चित काल का समय रात्रि 12:05 से लेकर 12:59 के बीच में है। राहु काल का समय 8:34 से लेकर 9:53 है। इस समय इस गुप्त नवरात्रि में निश्चित मुहूर्त पे पूजा अर्चना करते हैं तो इस दिन निश्चित मुहूर्त का समय रहेगा रात्रि में 12:05 से लेकर 12:59 के बीच। इस दिन सुबह 8:34 से लेकर 9:53 तक का समय के दौरान शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते क्योंकि वह राहु काल का समय होगा। तो आपको हमारे द्वारा यह जानकारी कैसी लगी? और अगर आप नौ दुर्गा की शक्तियों को जानते हैं तो माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय श्री राम।